Okay, so hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this my YouTube channel. So, as you know, uh, my last video was on interview experience of Azure Pune. तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि कुछ स्ट्रेटजी बताया जाए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जैम जेस्ट 2021। आपको पता है जैसा कि फॉर्म भी आ चुका है और सितंबर में आई थिंक शायद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। सो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। आज हम लोग जो बात करेंगे और हमारा जो टॉपिक है वो है, आपको दिख रहा होगा कि अभी हमारे पास सिर्फ 5 महीने ही बचे हैं, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी and of course February, 2 weeks, और for JAM it is 1 weeks and for JEST it is 2 weeks, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हमारा JAM का एग्ज़ाम होता है और सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में हमारा JEST का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, वी ऑल नो दैट। सो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या सेम टाइम पे एग्ज़ाम होगा, कोरोना पैंडेमिक है। तो आपको बताते चलें कि जब सितंबर में जेईई मेंस और नेट हो सकता है, नवंबर में नेट हो सकता है, तो फिर आप श्योर रहें कि इससे कम ही पॉपुलेशन होता है। जेम जेस्ट का बहुत ही माइनर होता है कंपेयर टू जेईई मेंस एंड अदर्स। तो कन्फर्म है एग्ज़ाम फरवरी में ही होगा। अब अपन बात करते हैं कि इस 5 महीना में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 तरह के कैंडिडेट होंगे हमारे पास। एक कैंडिडेट होंगे जो अपना बीएससी या बीटेक कंप्लीट कर चुके होंगे। बीएससी या बीटेक जो है ना, बीटेक कंप्लीट कर चुके होंगे, कि वो होंगे जो कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, और दूसरे होंगे जो अभी 3rd ईयर में होंगे। क्लियर है, यही 2 तरह का यहाँ पे सीन बन रहा होगा। एक कंप्लीट किए हुए बंदे होंगे और दूसरे 3rd ईयर वाले होंगे। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, जो कंप्लीट किए हुए हैं उनके पास पूरा 24 आवर है। ठीक है, और हमें से उम्मीद भी करते हैं कि वो अपना ऑलमोस्ट जो एंटायर सिलेबस है वो अभी तक कवर कर चुके होंगे। मतलब एक बार कहीं से वो पढ़ लिए होंगे, अदर वो किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूट हो या फिर वो खुद से सेल्फ स्टडी करके बुक वगैरह से पढ़े हो। एनीवे, और जो 3rd ईयर स्टूडेंट होंगे उनके साथ 2 तरह का चीज़ होगा। 2 तरह का केस क्या होगा कि इनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे बिरले टाइप के जो ऑलमोस्ट अभी अपने इंटायर सिलेबस को, चूँकि सितंबर चल रहा है तो ऑलमोस्ट वो अभी करीब होंगे अपने सिलेबस को ख़त्म करने का, शायद और 1-2 महीना लगे। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका अभी कुछ अता पता नहीं है, बस तैयारी कर रहे हैं, कितना सिलेबस ख़त्म हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। कभी यहाँ से 2 क्वेश्चन लगा लेते हैं, कभी वहाँ से 2 लगा लेते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ तैयारी चल रहा होगा। ठीक है, तो ये हुआ 3 तरह के हमारे पास स्टूडेंट होंगे। जो अभी बीएससी 3rd ईयर में है उसमें 2 तरह के स्टूडेंट होंगे, और जो फाइनल जो कंप्लीट कर चुके हैं ग्रेजुएशन अपना 2020 में दिस ईयर, वे लोग होंगे। ठीक है, तो उनके पास खूब सारा समय होगा और उम्मीद करते हैं कि वो अभी तक अपना ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि वे प्रीवियस ईयर भी अपना ट्राई किए होंगे, नहीं हुआ होगा तभी ईयर बैक लिए हैं और अपना तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इन सारे स्टूडेंट के लिए अभी का क्या प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है वो अपना कोर्स, अच्छा, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है इन द सेंस कि कोर्स ऐसा नहीं है कि 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, कभी भी 100% सिलेबस ख़त्म करने के पीछे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम जो भी आपको बताएंगे वो एक जनरल डिस्कशन होगा, सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। हमारे इस लेक्चर को या वीडियो को बनाने का मोटिव किसी को ऑल इंडिया रैंक 1 जेम या जेस्ट में मतलब लवा देना ऐसा नहीं है। ठीक है ना, सो इट इज़ जस्ट फॉर क्वालिफाई द एग्ज़ाम। यहाँ पे जो भी बातें होंगे वो आपको सिर्फ मदद करेंगे एक वे में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, और इसमें सबका अपना पर्सनल व्यू अलग अलग हो सकता है। ठीक है, सो दैट डजेंट मैटर, आपका पर्सनल व्यू यहाँ पे मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मेरा पर्सनल व्यू मैटर करता है कि हम क्या सोच रहे हैं, उसको आप सुनिए, फिर अपने पर्सनल व्यू से मैच कीजिए। जो अच्छा लगे, जो कॉमन लगे उसको उठा लीजिए, और जो नहीं लगे उसको एकदम बिल्कुल डिनाइट कीजिए। ठीक है, तो 100% सिलेबस के पीछे नहीं भागना चाहिए। 100% सिलेबस के पीछे आप ना भागें। अब वक्त चूँकि सितंबर आ चुका है तो अब वो समय रहा नहीं कि आप 100% सिलेबस के पीछे अभी भी भाग रहे हैं।
आपका जितना भी सिलेबस कवर हुआ है आई होप कि 60 to 75% या 80% सबका सिलेबस तो इतना ऑलमोस्ट अभी कवर हो ही गया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं जो लोग रियल एस्पिरेंट हैं और जो एकदम मतलब कह रहे होंगे कि सर हमें नहीं पता हम कितना परसेंट सिलेबस कवर किए हैं दैट्स ऑल। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनका रेस अभी बहुत पीछे है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कम से कम इतना काम अभी तक कर चुके हैं। देखिए भले सुनने में आपको कड़वा लगे लेकिन एग्ज़ाम उसी से निकलेगा जो लगभग इतना काम अभी तक कर चुके हैं। बाकी बस भीड़ बढ़ाने के लिए फॉर्म भर दिए होंगे, एग्ज़ाम देंगे, होने वाला कुछ है नहीं। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि आप 60 to 75 एटलीस्ट सिलेबस कवर कर चुके होंगे, इसके बीच पे आप कहीं पे लाइज कर रहे होंगे। तो अब इतना भी अगर कर लिए हैं तो आप अब सिलेबस के पीछे मत भागिए, अब वो समय रहा नहीं। अब आपको करना क्या है कि आपने अभी तक जितना पढ़ा है, आपने अभी तक जितना पढ़ा है कोर्स में, उसको कलेक्ट करना शुरू कीजिए। उसको क्या कीजिए, कलेक्ट करना शुरू कीजिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? जस्ट वेट, हाँ, इसको कलेक्ट करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके, सो कलेक्ट कीजिए उसको, और कलेक्ट करने के बाद आप हर एक टॉपिक का पर्टिकुलर, जैसे EMT का एक अलग से अपना A4 साइज पेज का एक बंच ले लीजिए, देन मॉडर्न फिजिक्स का ले लीजिए, है ना, देन मैथमेटिकल फिजिक्स का ले लीजिए, देन थर्मोडाइनमिक्स का ले लीजिए एंड स्टैटिस्टिकल, देन इलेक्ट्रॉनिक एंड सॉलिड स्टेट का ले लीजिए, देन वेव ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स एंड सो ऑन। इस तरह से आप क्या कीजिए, सबका एक A4 साइज पेज का बंच ले लीजिए, आई थिंक 10-10 पेज का। और उसमें करना क्या है, इस 10-10 A4 साइज पेज को आप पिनअप कर लीजिए। 10 A4 साइज पेज फॉर EMT, 10 A4 साइज पेज फॉर मॉडर्न फिजिक्स, 10 A4 साइज पेज फॉर मैथमेटिकल फिजिक्स एंड लाइक सो ऑन। और इस 10 पेज में आपको करना क्या है, चलिए हम एक पेपर को उठाते हैं लाइक EMT। आपको करना क्या है कि आप जो भी EMT में अभी तक पढ़े हैं, टिल नाउ आप जो भी पढ़े हैं, या फिर ऐसा एक स्टूडेंट, इस तरह के भी कुछ स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि मेरा EMT में बस एक चैप्टर बचा है, वो अगला 1 महीना में ख़त्म हो जाएगा। तो उनके लिए क्या करना है कि उस 10 पेज में आपको जब और 1 महीना के बाद जो भी आप नया पढ़ेंगे उसको क्या ऐड करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले टिल नाउ आप जो भी EMT में पढ़े हैं उसे 4 साइज पेज में सिर्फ फार्मूला लिखिए, फार्मूला एंड ग्राफ, फार्मूला, कंक्लूजन एंड ग्राफ। आपको जैसे सपोज कीजिए आप गॉस लॉ आप टॉपिक को पढ़ चुके हैं, तो आपको क्या करना है, जस्ट लिखना है कि इंटीग्रल E.ds इज इक्वल टू फ्लक्स एंड दैट इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एंड देन और भी इसको आप घेर के रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपको ग्राफ मिलते हैं इससे रिलेटेड, या फिर और भी जैसे पॉइजन्स लॉ, लाप्लास इक्वेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है उसको एक लाइन में लिख ले, एंड डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं आपको क्या करना है, पूरी तरह से जो फार्मूला है, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसको आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज करके लिखते जाना है, एक एक पॉइंट करके। और जो भी इम्पोर्टेंट ग्राफ है, जैसे आपको ये और सारे रिजल्ट, जैसे स्टैंडर्ड रिजल्ट में ये भी आता है कि आप सॉलिड स्फीयर का इनसाइड आउटसाइड पोटेंशियल एट द सरफेस पोटेंशियल को लिख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर का क्या होगा, इनसाइड आउटसाइड, यूनिफॉर्मली चार्ज, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज, ये सब जो है। फिर आपका ट्रायंगल में क्या होगा, रेक्टेंगल में क्या होगा, एंड देन सो ऑन, प्लेन के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट के लिए क्या होगा, फाइनाइट के लिए क्या होगा, ये सब कुछ सिलिंड्रिकल के लिए क्या होगा, सारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन है वो सब को लिखिए। ग्राफ किस तरह से वेरी करता है, जैसे सॉलिड स्फीयर में आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, R वर्सेस फील्ड एंड R वर्सेस पोटेंशियल के इनसाइड सरफेस पे आउटसाइड, तो कुछ ग्राफ आता है, समझ पा रहे हैं। उन सारे चीज़ों को, मतलब जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, जो भी डेरिवेशंस हैं, एक्सेप्ट न्यूमेरिकल्स, आप जो भी न्यूमेरिकल्स बनाएं उसको नोट में इंक्लूड ना करें, आप सिर्फ स्टैंडर्ड रिजल्ट और उससे रिलेटेड जो ग्राफ हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट बात है जो लगता है कि आपको याद रखना चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको लिखते जाइए। और ये काम क्विकली आई थिंक कि 10 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, या कम से कम 12 दिन में। हमने अपने समय पे मुश्किल से 5-6 दिन में कर लिया था, रात दिन लग के, क्योंकि ये ख्याल मेरे मन में अपने से लास्ट में, बहुत लास्ट में आया था एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, आई थिंक एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले। तो अभी अगर आप कर लेंगे तो क्या होगा, इसके बाद ऐसा भी बच्चा हो सकता है जो EMT और पढ़ेगा आज के बाद, तब क्या कीजिएगा, आप लास्ट में जो अभी पढ़ते जाइएगा, आप पढ़ लीजिए जहाँ आपको लगे 1 महीना 2 महीना अक्टूबर या नवंबर में या दिसंबर तक में कि हाँ अब कंप्लीट हो गया EMT अब, और इसमें कुछ मेरे को नहीं पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए, हो या ना हो एग्ज़ाम अलग बात है। तब फिर आप दिसंबर में एक बार अपना EMT का जो शॉर्ट नोट्स बनाएं उसको
अपडेट कर लीजिएगा, मतलब टिल अभी से लेकर जो भी आप आज से लेकर आप जो भी पढ़ेंगे दिसंबर तक EMT में, उसमें फिर से जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फार्मूला होंगे उसको टॉपिक वाइज लिख लीजिएगा और उसको ताकि जनवरी में रिवीजन कर सके, ठीक है। ऐसे ही आपको EMT, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड सो ऑन सबके लिए करना है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट को हमने देखा है जो सिर्फ समेट नहीं पाने के कारण एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं होता है। अब बस पढ़े जा रहे हैं, तो समेटना सीख लीजिए, ठीक है। मतलब शॉर्ट नोट्स बनाना सीख लीजिए। ये शॉर्ट नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या है, अभी बहुत सारी कोचिंग में टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है, जैसे हमने देखा है अभी फिजिक्स बाय फिजिक्स के एंड ओवर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है 2 सितंबर से। तो अब आप क्या कीजिए, आपके पास 2 पॉइंट बचा। पहला पॉइंट तैयारी का इस स्टेज पे इस सितंबर माह पे क्या है कि शॉर्ट नोट्स बनाइए। क्या करना है आपको, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और अगर कोई टॉपिक अभी और पढ़ना बाकी है तो उसको अपडेट करते रहिए, प्लस अपडेट, ठीक है। ये भी हम लिख दे रहे हैं क्योंकि इस तरह के भी स्टूडेंट कुछ होंगे। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट में क्या हो गया, टेस्ट सीरीज। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, मेजर काम जो अभी आपको करना है वो हो गया टेस्ट सीरीज, सॉरी ओहो हमने मेजर लिख दिया, इट्स टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये आपको 2 काम अभी करने हैं, पहला और दूसरा। शॉर्ट नोट्स बनाना है, और अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं करंटली और भी पढ़ना है तो उसको अपडेट करते रहिए, और साथ में टेस्ट सीरीज देने मत भूलिएगा। टेस्ट सीरीज आपको बताते चले कि फिजिक्स बाय फिजिक्स एक इंस्टीट्यूट है। ओके, सो जस्ट वेट। सो टेस्ट सीरीज कहाँ से दें, अब सवाल आता है कि टेस्ट सीरीज हम कहाँ से दें। तो टेस्ट सीरीज के लिए अगर आपको फ्री में टेस्ट सीरीज देना है, आपको अगर फ्री में टेस्ट सीरीज देना है तो आप फ्री में अगर टेस्ट सीरीज देना है तो आप फिजिक्स अध्ययन ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी, फिजिक्स अध्ययन मैं कह रहा हूँ, आप फिजिक्स बाय फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स बाय फिजिक्स आप गूगल पे सर्च मारिएगा, ये वेबसाइट पे आप चले जाइएगा, दिल्ली की कोचिंग है। फिजिक्स बाय फिजिक्स की वेबसाइट पे जाने पे आप ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल को टच कीजिएगा, फर्स्ट पेज में आपको जो दिखेगा उस पे जाने के बाद अपना लॉगिन वगैरह डाल के रजिस्टर कीजिएगा, और फ्री ओनली प्रैक्टिस टेस्ट ऑप्शन पे जाइएगा, सो दैट कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मिलेगा कि आप 3 घंटा टेस्ट दे पाएंगे, और फिर आपको मार्क्स बता देगा आपने कितना गेन किया और कहाँ कहाँ आपने गलती किया। और इसमें आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, फ्री टेस्ट में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन उन्हीं को मिलता है जो लोग पेड होते हैं। 1500 पिछले साल इसका प्राइस था पूरा पेड का, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट था 5 और बाकी यूनिट 7 या 6-7 जो भी यूनिट है, आई थिंक 7 यूनिट है, तो यूनिट 7 फुल लेंथ यूनिट टेस्ट एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट, यानी कि 12 टेस्ट थे, 1500 था। तो उसमें क्या होता है कि जो लोग पेड होते हैं उनको सॉल्यूशन भेजा जाता है, तो आपको सिर्फ सॉल्यूशन नहीं भेजा जाएगा। लेकिन हाँ, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय आपके पास चूँकि समय बहुत कम होता है, तो आप हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ से देखेंगे, आपके पास कोई क्वेश्चन भी नहीं होगा। वो क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेके रखें तो ठीक, अदरवाइज वो चला जाएगा। तो इसीलिए पेड अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बेहतर है, अदरवाइज अगर आप बहुत ही रेयर एंड रेयरेस्ट केस में हैं तो फिर फ्री आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। अदरवाइज 1500 आई थिंक कीमत था पिछले साल, इस बार भी उतना ही होगा 1500, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड होने से आपको सॉल्यूशन भेजा जाएगा, उसको आप देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे थे। और ये टेस्ट सीरीज में बेसिकली प्रीवियस ईयर जैम के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे जैम 2020 के क्वेश्चन मिल जाएंगे, नेट JRF के कभी किसी टेस्ट पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे, किसी में गेट के मिल जाएंगे, किसी में जेस्ट के मिल जाएंगे, और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में क्या होता है, नेट, गेट, जेस्ट, जैम, TIFR के प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम को ही वे लोग सेलेक्ट करके डाल देते हैं। और करियर एंड ओवर में जो टेस्ट सीरीज होता है उसमें खूब सारा टेस्ट मिलता है आपको 1500 में, तो बेहतर होगा कि आप करियर एंड ओवर का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, लेकिन फिजिक्स बाय फिजिक्स को प्रैक्टिस के लिए दें। करियर एंड ओवर कोई सॉल्यूशन वगैरह अपलोड नहीं करता है, ये आपके माइंड में होना चाहिए, मतलब ध्यान रहे आपको। तो करियर एंड ओवर भी एक बेस्ट ऑप्शन है। करियर एंड ओवर भी आप उसका भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, आई थिंक इसका भी 1500 के आसपास प्राइस होता है। इसमें खूब सारे टेस्ट होते हैं, लगभग आई थिंक 50 से 80 के बीच में टेस्ट होते हैं, छोटे छोटे 30 मिनट टेस्ट, 50 मिनट टेस्ट, 1 आवर टेस्ट, 3 आवर टेस्ट, 2 and 30 है ना आवर टेस्ट, ऐसे होते हैं। सो टोटल इस तरह से मिला के 50 to 80 टेस्ट होते हैं, बहुत ही अच्छा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ पेड होता है और इसमें अनपेड कुछ नहीं होता है। इस पर आपको फ़ोन करके पेड कर मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह जो प्रोसीजर बताएगा, करियर एंड ओवर का वेबसाइट पे जाएं, कॉल पे कॉल करें और उनसे बात कर लें कि कैसे ज्वाइन करें, वो सारा प्रोसीजर आपको बता देंगे। फिर ऐप डाउनलोड करके उस पर आप सारा टेस्ट दे सकते हैं और अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
तीसरा, एक टेस्ट सीरीज के लिए आप फिजिक्स फाउंडेशन पे जा सकते हैं, और भी कुछ इंस्टीट्यूट ने इस बार पता नहीं स्टार्ट किया है कि नहीं, अदरवाइज फिजिक्स फाउंडेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज देता है शायद, या 500 शायद प्राइस है, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, फिजिक्स फाउंडेशन आप सर्च करें यूट्यूब पे, उस पर जाएँ, उसकी वेबसाइट पे जाएँ, या फिर यूट्यूब पे जाने के बाद आप फिजिक्स फाउंडेशन चैनल पे अंशुमान भैया जो पढ़ाते हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, मोबाइल नंबर, तो उस मोबाइल नंबर पे कॉल करें और पूछें कि टेस्ट सीरीज का क्या लोचा है, अभी स्टार्ट हुआ है या नहीं, या फिर कब होगा स्टार्ट, कैसे ज्वाइन करें, फ्री है या पेड है, पूछ के और ज़रूर इसको भी ज्वाइन करें। ऑल आर सेम, ये जितना आप टेस्ट सीरीज दे पाएंगे उतना आपके लिए बेहतर है। ये सारा कुछ ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने तो सब कुछ ज्वाइन किया था 3-4, लेकिन इतना आप अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट अगर एक किसी को करना है, कोई कहे कि हमें सिर्फ एक ही करना है बताइए, तो उसके लिए करियर एंडोवर कर ले। एक अगर सिर्फ करना है तो क्या कर लें, करियर एंडोवर का एक करें, और अगर किसी को 2 करना है तो करियर एंडोवर प्लस फिजिक्स फाउंडेशन प्लस फिजिक्स अध्ययन, फिजिक्स बाय फिजिक्स किसी को भी कर ले। ठीक है, या फिर कोई ज़्यादा टाइम है किसी के पास एंड ही इज़ मोर कैपेबल, क्योंकि टेस्ट देना अपने आप में एक कैपेबिलिटी की बात है, हर कोई को ज़्यादा टेस्ट देना अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है, कई बार रिज़ल्ट अच्छा होता है, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, तो आप अपने अनुसार करें। टेस्ट देने से आपको 2 चीज़ मिलेगा कि आपसे बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। टेस्ट में क्या होगा कि आपसे बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो जब आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो सॉल्व नहीं होगा, है ना, सॉल्व नहीं होगा और कुछ सॉल्व हो जाएगा, तो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे टेस्ट में, उनको आप बहुत ही अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लें उनका सॉल्यूशन को, या फिर उन क्वेश्चन को, और या फिर एक कॉपी बनाएं और उस पर आप जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं प्लीज़ उसको लिखते जाएं। ठीक है, टेस्ट देने का ये फ़ायदा है, अदरवाइज और कोई मतलब नहीं। अगर आप सिर्फ टेस्ट दे ले, हाँ टेस्ट देने कहा था, टेस्ट दे लिया और कुछ किया नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, टेस्ट दे लें, और उसको जो नहीं बने आपसे, डेफिनेटली आपसे बहुत सारे नहीं बनेंगे, हो सके स्टार्टिंग में आपसे 100 में 10-20 नंबर आएंगे आपके, तो उससे इरिटेट नहीं होना है, धीरे धीरे ये बढ़ेंगे। मेरे फर्स्ट टेस्ट में 17 या 18 नंबर थे, फिर इंक्रीज करते करते ये 60, 45, लास्ट में जो एवरेज आया मेरा वो 49, 50, 52, 53 के बीच में फ्लक्चुएट किया, और अल्टीमेटली मेरा जो फाइनल एग्ज़ाम में आया था वो 53 आया था जेम में, और जेस्ट में 97 परसेंटाइल था। तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए आप बिल्कुल टेस्ट से घबराएं नहीं, और जो नहीं बने उसको आपको कॉपी में डायरी में नोट करते चलना है, और उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है और समराइज करना है, और एग्ज़ाम तक उसको रिवीजन करते रहना है, जो भी टेस्ट में नहीं बनेगा, और जो बन गया उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये टेस्ट का फ़ायदा है कि जो नहीं बना उन क्वेश्चन को कलेक्ट करना है और उनको रिवीजन करते रहना है टिल एग्ज़ाम तक, जो भी उस पर कंसेप्ट लगा जो आपको नहीं आता था, और अब आप सीख गए हैं कि अच्छा ये कंसेप्ट भूल रहे थे हम, इसलिए क्वेश्चन नहीं बन रहा था, तो उस कंसेप्ट को टिल एग्ज़ाम याद रखना है। तो इससे अगर आप 1000 क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं बने सारा टेस्ट मिला के, तो उन 1000 क्वेश्चन में 1000 कंसेप्ट आपको सीखने मिलेंगे, और उनको टिल एग्ज़ाम याद रखना है, सो दैट एग्ज़ाम के दिन आप उस पर अप्लाई कर सकें। ठीक है, दूसरा अभी क्या करें, कोई लोग अगर टेस्ट सीरीज के अलावा कुछ अगर बात करना चाहते हैं तो क्या करें, आप जेम जेस्ट का प्रीवियस ईयर, है ना, प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। किसका लगा सकते हैं, जेम का लगा सकते हैं अपने से हर साल, प्लस जेस्ट का लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस TFR का लगा सकते हैं, JNU BHU, ये BHU ना लगाएं तो बेहतर है, ये 3 ही लगाएं, जेम जेस्ट TFR, पहले जेम लगाएं फिर जेस्ट लगाएं फिर TFR। ठीक है, तो ये 3 का आप क्वेश्चन को लगाते रहें 3-3 घंटा, एक दिन अपना सेट बना ले कि यार संडे को हमें जेम का एक पेपर लेके अभी से बैठना है 3 घंटा, तो आप उस टाइम पे बैठें और आप एकदम पर्टिकुलर आप टेस्ट दें, जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में देंगे 3 घंटा बिना चीट किए, और इरिटेट नहीं होना है, उठना नहीं है आपको, हो सके 1 घंटा में आपको लगे जो बनना था बन गया, आप तो नहीं, 3 घंटा का 3 घंटा पूरा बैठना है, ये आपको शपथ लेना है कि हमें 3 घंटा बैठना है, बने या ना बने, ये दिल को समझा के बैठना है, अदरवाइज ऐसे बैठने का जो बना उसका उठ जाना है तो पता चलेगा 30 मिनट में उठ गया, तो ये टेस्ट का आपका लेवल नहीं होगा भैया। टेस्ट को बहुत ही ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जनवरी में एक बार फिर से आपको सारे टेस्ट को देना है, जनवरी में एक बार आपको फिर से सारे टेस्ट को इसलिए देना है, या फिर अभी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, और जब जनवरी आएगा तो जनवरी में उसमें प्रीवियस ईयर लगाएंगे, अभी मत लगाइए, प्रीवियस ईयर कब लगाइएगा, जनवरी में। जनवरी में आपको क्या करना है कि जेम का 2020 का क्वेश्चन 3 घंटा एक दिन, नेक्स्ट रोज़ या एक दिन छोड़ के एक दिन, फिर सेकेंड डे मान लीजिए 3 जनवरी को आप फिर बैठ गए 2019 का पेपर लेके, फिर आप 5 जनवरी को बैठ गए 2018 का पेपर लेके, ऐसे करके फिर TFR का पेपर एक दिन छोड़ के 3-3 घंटा, मतलब रियल फील आपको देना है। ठीक है ना,
अभी टेस्ट सीरीज दीजिए और उस समय जब आप रियल फील देंगे जनवरी में प्रीवियस ईयर का 3-3 घंटा पेपर के साथ खुद में घर में बैठ के पेन कॉपी में, तो आपको ऐसा फील होगा कि हाँ हमने क्या अभी तक लर्न किया। और जो आप टेस्ट सीरीज जो आप जनवरी में प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो चूँकि उसी तरह वही इंस्टीट्यूट लेने वाला एग्जाम उसी तरह क्वेश्चन होगा, तो टेस्ट सीरीज का ना नेचर थोड़ा बहुत अलग होता है और जो रियल एग्जाम होता है उसका नेचर अलग होता है। तो लास्ट जनवरी में जब आप रियल एग्जाम का पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका जो एटीट्यूड है वो रियल एग्जाम को पेपर सॉल्व करने की तरह बन जाएगा, जो आपको फाइनल डे पे एग्जाम पे बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये बेस्ट वे है कि अभी प्रीवियस ईयर को ना लगाएं, अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें और जनवरी में ये लगाएं, ताकि क्या होगा कि आपको टिल एग्ज़ाम फरवरी 1 और 2 वीक तक आपको जो पेपर का नेचर है, एटीट्यूड है, उसी पे आप ढल जाएंगे और आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, और आई थिंक दिस इज़ द स्ट्रेटेजी, दिस विल हेल्प यू अ लॉट आई थिंक। एंड और भी इसके अलावा अगर आपके पास कोई कमेंट है, मतलब क्वेश्चंस हैं, तो उसको आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जाकर ज़रूर कमेंट करें और मैं समय निकाल के उसको देने की कोशिश करूँगा। चूँकि अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल है, क्योंकि हमारी आज पुणे में क्लास शुरू हो चुकी है एंड हमारी BSc सेमेस्टर 6 की भी एग्ज़ाम है एंड देन मैं क्लास भी लेता हूँ ऑफलाइन। तो ये तीनों चीज़ को कंबाइंड करके मैं भूल जाता हूँ कि कभी हमें 10 मिनट पहले याद आती है कि अच्छा आज आजर का भी लेक्चर है, कभी 10 मिनट पहले याद आता है अच्छा चलो BSc का भी पढ़ना है एंड देन क्लास भी लेना है। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम्स नहीं, मतलब बिजी शेड्यूल है, दैट्स वाई थोड़ा इरेगुलर हो जाता हूँ मैं चैनल पे अपने। फिर भी कोशिश करूँगा आपके सारे कमेंट आने के बाद मैं उस पर काम करने का। होप यू ऑल विल एंजॉय इट। थैंक यू सो मच।